जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार जीके का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे लुसेंट स्पीति का मॉडल सेट नंबर 29 और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। 1. शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? ए. मुंबई, बी. कोलकाता, सी. दिल्ली, डी. चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अतिरिक्त जानकारी। शक्ति स्थल भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। ये स्थल शांति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। 2. लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अतिरिक्त जानकारी। अध्यक्ष स्पीकर सदन की बैठकों का संचालन करते हैं और निष्पक्षता बनाए रखते हैं। उनका चुनाव प्रथम बैठक के बाद होता है और वे सदन के प्रति जवाबदेह होते हैं। 3. तड़ित चालक लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए, थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन बी, निकोला टेस्ला, ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी, गैलीलियो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अतिरिक्त जानकारी। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकी बहुज्ञ थे जिन्होंने बिजली के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तड़ित चालक इमारतों को बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से बचाता है। 4. पुस्तक डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी, प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी, जसवंत सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जसवंत सिंह। अतिरिक्त जानकारी। जसवंत सिंह एक अनुभवी भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। ये पुस्तक उनकी राजनीतिक और रक्षा संबंधी समझ को दर्शाती है। 5. अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए, तबला, ऑप्शन बी, सितार, ऑप्शन सी, सरोद, ऑप्शन डी, बांसुरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरोद। अतिरिक्त जानकारी। अमजद अली खां भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान सरोद वादक हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो उनके कलात्मक योगदान को मान्यता देता है। 6. साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कौन से तत्व होते हैं? ऑप्शन ए, कार्बन तथा निकेल, ऑप्शन बी, क्रोमियम तथा लोहा, ऑप्शन सी, कार्बन तथा लोहा, ऑप्शन डी, टंगस्टन तथा कार्बन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्बन तथा लोहा। अतिरिक्त जानकारी। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कार्बन तथा लोहा होता है। कार्बन की मात्रा स्टील को कठोरता और ताकत प्रदान करती है, जिससे ये निर्माण और विनिर्माण उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग होता है। 7. जूल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए, शक्ति, ऑप्शन बी, बल, ऑप्शन सी, ऊर्जा, ऑप्शन डी, दाब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा। अतिरिक्त जानकारी। जूल ऊर्जा की इकाई है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI में ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। ये इकाई अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में नामित की गई है। 8. भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपिन। अतिरिक्त जानकारी। भारत की प्रथम नियमित जनगणना वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। इससे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली आंशिक जनगणना की गई थी। 9. चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिवस के बराबर होता है? ऑप्शन ए, 7 दिवस, ऑप्शन बी, 10 दिवस, ऑप्शन सी, 14 दिवस, ऑप्शन डी, 28 दिवस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 14 दिवस। अतिरिक्त जानकारी। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है।
चंद्रमा अपनी धुरी पर लगभग 27.3 पृथ्वी दिनों में घूमता है, जिसका मतलब है कि एक चंद्र दिवस पृथ्वी पर लगभग 2 सप्ताह तक चलता है। 10. अश्वघोष किसके दरबार में था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कनिष्क। अतिरिक्त जानकारी, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था। वो एक महान बौद्ध कवि और दार्शनिक थे। वो कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क के समकालीन थे और उन्होंने बुद्ध चरितम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। 11. पृथ्वी पर बर्फ की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी आर्कटिक, ऑप्शन सी साइबेरिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका। अतिरिक्त जानकारी, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा और सूखा महाद्वीप है और ये पृथ्वी के लगभग 90% बर्फ का भंडार करता है। 12. भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 8 घंटा, ऑप्शन बी 10 घंटा, ऑप्शन सी 12 घंटा, ऑप्शन डी 24 घंटा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12 घंटा। अतिरिक्त जानकारी, भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटा होती है। ये रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है। यहाँ वर्ष भर दिन और रात की अवधि लगभग समान रहती है। 13. भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी जैसलमेर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लेह। अतिरिक्त जानकारी, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, जो लद्दाख में स्थित है। ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया क्षेत्र में पड़ता है, जिससे मानसूनी बादल यहाँ कम पहुँच पाते हैं। 14. एक घंटे के समयांतर के लिए देशांतर दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 20 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 डिग्री। अतिरिक्त जानकारी, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है, इसलिए एक घंटे में ये 15 डिग्री देशांतर घूमती है। 15. राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बलबन। अतिरिक्त जानकारी, राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया था, जिसके तहत उसने स्वयं को नियाबते खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया, जिससे सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी। 16. भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अतिरिक्त जानकारी, महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। महाराष्ट्र भारत का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र है और यहाँ का विशाल सड़क नेटवर्क औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 17. औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंग्लैंड। अतिरिक्त जानकारी, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। ये 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई थी और नए विनिर्माण प्रक्रियाओं जैसे मशीनीकरण के उपयोग से चिन्हित थी। 18. किसे पंजाब का टैगोर कहा जाता है? ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी पूरण सिंह, ऑप्शन सी भाई वीर सिंह, ऑप्शन डी बलराज साहनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पूरण सिंह। अतिरिक्त जानकारी, पंजाब का टैगोर पूरण सिंह को कहा जाता है। वो एक प्रसिद्ध कवि, वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। उन्हें उनकी भावनात्मक और गहरी पंजाबी कविताओं के लिए ये उपाधि दी गई थी। सेट नंबर 29 समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।